राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला कावड़िया कौन था? किसने किया था सबसे पहले शिवलिंग का जल अभिषेक? चलिए इस वीडियो में जानते हैं और एंड तक बने रहेगा मेरे साथ। श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कावड़िए शिव जी के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाके शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर तक चलकर गंगा जल लाना होता है तथा यह शर्त होती है कि कावड़िया शिव कावड़ को जमीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वह कौन सा पहला कावड़िया था जो सबसे पहले कावड़ी बना था तथा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी व इस परंपरा का आरंभ हुआ। ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु का अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसकी और उसकी सेवा के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसे अपने सैनिकों से यह पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया है, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब ये खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी तथा ये कामधेनु गायों को अपने साथ ले गया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उनकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी को भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से करोड़ों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी का अभिषेक किया तथा उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव।